सब समझ में तो आता है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि इस शरीर से मुक्त होने के बाद में ये आत्मा किस कारण से किसी दूसरी जगह पे पहुंच जाती है, इसे ले कौन जाता है। ये प्रश्न बहुत वाजिब था, और ये प्रश्न का एकमात्र समाधान तब मिलता है जब हम कर्म सिद्धांत को समझते हैं। हमें तीर्थंकरों ने अपनी सर्वज्ञता से, अपनी सर्वदर्शित्व से जानकर के ये बताया कि हमारी आत्मा 8 कर्मों से बंधी हुई है। एक गति से दूसरी गति में ले जाने का काम भी करना इन्हीं कर्मों का कार्य होता है। ये सभी को समझ में आता है कि भगवान कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता। ये सभी को समझ में आने लगा है कि जन्म से जन्मांतर भी होता है, पुनर्जन्म भी होता है, क्योंकि लोगों ने कई ऐसे लोगों की बातें सुनी हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्म के बारे में बताया है। आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, एक गति से दूसरी गति में जाती है, एक योनि से दूसरी योनि में भटकती है, और आत्मा का इस तरह से जब गमन होता है तो उस गमन के पीछे का कारण क्या है, ये तब तक अनसुलझा रहता है, छिपा हुआ रहता है, जब तक कि हम जैन दर्शन में बताए हुए कर्म सिद्धांत को न समझें। सारा का सारा आत्मा के साथ घटित होने वाला कार्य कर्म किया करते हैं। कर्म का कार्य है शरीर में रोके रखना, और कर्म का ही कार्य है शरीर से बाहर निकाल देना। आत्मा का शरीर में अवस्थान रहना और आत्मा का शरीर से एक गति से दूसरी गति में पहुंच जाना, ये सब काम कर्म के हैं। आयुर्वेद के यहाँ पर लोग बैठे हैं, और आयुर्वेद में भी जिस आयु को जानने की बात कही गई है वो आयु भी आयु कर्म के माध्यम से जानी जाती है। हमारी श्वासें चल रही हैं, हमारी उम्र बढ़ रही है, हम अपनी उम्र की गिनती करते हैं, इस सब के पीछे भी भीतरी कारण अगर कुछ होता है तो वो एक आयु कर्म कहा गया है। इन कर्मों के हटने से आत्मा के अंदर एक ना एक गुण उत्पन्न होते चले जाते हैं। ज्ञानावरण कर्म का जब अभाव होता है तो आत्मा में अनंत ज्ञान उत्पन्न होता है। दर्शनावरण कर्म का जब अभाव होता है तो आत्मा में अनंत दृष्टि, अनंत दर्शन उत्पन्न होता है, अनंत पदार्थों को देखने की क्षमता उत्पन्न होती है। अंतराय कर्म का जब अभाव होता है तो आत्मा में अनंत शक्ति उत्पन्न होती है। मोहिनी कर्म का अभाव होता है तो आत्मा में अपने समीचीन परिणमन की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जो अनंत काल तक बनी रहेगी, जिसे क्षायिक सम्यक तो कहा जाता है। उसी में लीन रहना, आत्मा में लीन रहना, ये भी उसी मोहिनी कर्म के अभाव से उत्पन्न होता है, जिसे क्षायिक चारित्र कहा जाता है। आत्मा के कुछ और भी गुण हैं जिनका वर्णन आपके समक्ष किया था। अगुरु लघु, अव्याबाद, सूक्ष्मत्व और अवगाहनत्व। ये गुण भी आत्मा के इन 4 अघातीय कर्मों के अभाव से प्रकट होते हैं। ये नाम कर्म होता है जिसके कारण से हमारे शरीर की रचना होती है, और इसी नाम कर्म के कारण से संसार में इसको कोई ना कोई बादर या सूक्ष्म शरीरों की प्राप्ति होती है। जब इस नाम कर्म का अभाव हो जाता है तो इसके अंदर एक सूक्ष्मत्व नाम का गुण आ जाता है। आयु कर्म का अभाव हो जाता है तो एक अवगाहन नाम का गुण आ जाता है। वेदनी कर्म का अभाव हो जाता है तो अव्याबाध नाम का गुण आ जाता है। और क्या बचा? गोत्र कर्म का अभाव हो जाता है तो अगुर लघु नाम का गुण आ जाता है। 8 कर्मों के क्षय से आत्मा में ये 8 गुण उत्पन्न हो जाते हैं।